फितना अल खारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। सिपा सालार ने कहा, हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। फितना अल खारिज इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। ये खारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़े हैं। खारजियों को कोई हक नहीं कि वो ख़वातीन से हुकूक छीने। इस्लाम में दिए गए हुकूक ख़वातीन से कोई नहीं छीन सकता। वज़ीर आला गुलबर खान ने गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, NFC फार्मूला पर गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए का फंड मिलेगा। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर चुके। अमन व अमान की बहाली पर सयाहों की तादाद में 10% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान आते हैं। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत में लिखा कि शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। अदालती अहकामात के मुताबिक सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक का शहर में दाखिला बंद है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। खत में चीफ जस्टिस से सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दौरा अफगानिस्तान के लिए TOR तैयार। बैरिस्टर सैफ राबताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। मुज़ाकरात के लिए 2 वफ़द अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। पहला वफ़द अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाएगा। दूसरा वफ़द मुतादिद स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द भेजने का मकसद सरहद पार कबायली डिप्लोमेसी मजबूत बनाना, कबाइल और हुकूमत के दरमियान एतमाद साजी बहाल करना है। इक़्तिसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना भी वफ़द का मकसद होगा। KP हुकूमत मुज़ाकरात के लिए विफाक के साथ राबते में रहेगी। बारिशें ना होने के बाइस तवील तरीन खुश्क साली ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर गई। रावलपिंडी में पानी का ज़ख़ीरा 45 दिन का रह गया। वासा रावलपिंडी ने पानी के ज़खायर में कमी पर ड्राउट एमरजेंसी नाफिज कर दी। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियाँ धोने पर 1 माह तक पाबंदी आयद। MD वासा सलीम अशरफ कहते हैं कि बारिशें ना हुई तो गाड़ियाँ धोने पर पाबंदी में तोसी की जा सकती है। खानपुर डैम की भल सफाई के बाइस पानी की सप्लाई में मजीद कमी कर दी है। सुहाने ख्वाब लेकर अमेरिका जाने वाले भारतीयों की आंख खुल गई। अमेरिका से मुल्क बदर 120 भारतीय खुसूसी परवाज से अमृतसर पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीय शहरियों का ये दूसरा ग्रुप है। आज एक और परवास मजीद 157 भारतीय तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगा। लाहौर में आज चैंपियंस ट्रॉफी का कर्टन रेजर शो। शाही कला में रंगारंग इफ्ताही तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। PCB, ICC हुकाम और गैर मुल्की मेहमान और टीम्स शरीक होंगी। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। कौन सी टीम इवेंट जीतेगी, किसकी होगी मार, किसका पलड़ा होगा भारी, कौन सी टीम रहेगी खाली हाथ। शायकीन क्रिकेट देख सकेंगे 92 न्यूज़ पर मेगा इवेंट की बड़ी कवरेज। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच से पहले तकरीब में पाक फजाइया के तैयारे शो का हिस्सा बनेंगे। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बड़ा टाकरा 22 फरवरी को होगा। दुबई के हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत और बांग्लादेश टीम्स के दुबई में डेरे। शायकीन क्रिकेट ने दुबई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेटर जाती शेफ और हेयर ड्रेसर के बगैर दुबई पहुंचे। मदाहों ने भारतीय टीम को मशवरा दिया कि वो हेयर स्टाइल से ज्यादा मैच पर फोकस करें। भारतीय क्रिकेट टीम आज ICC क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कुछ प्लेयर्स होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को शेड्यूल है। दूसरी तरफ इंग्लिश क्रिकेट टीम के बैटर पेन डकेट
फिट होकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब। इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और दुबई में क्रिकेट फेवर रूज पर। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश देखते हुए आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी के मजीद टिकट जारी करने का फैसला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि मैचेस के इजाफी टिकट आज फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के इजाफी टिकट आज से मिलेंगे। एलामी के मुताबिक पहले सेमीफाइनल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टिकट मिलेंगे। दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें 15 सनसनीखेज मैचों में टकराएंगी। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि मेगा इवेंट के मैचेस देखने के लिए बेताब हैं। दुनिया को दिखा देंगे कि मुल्क पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, हम बहुत पुरजोश हैं इसको देखने के लिए और बहुत से लोग इनको देखने आएंगे भी इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इनकी कोशिश और मेहनत का अजर दे। चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो पाकिस्तान में आएंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इस बड़ी खुशी की बात है और हमें फ़खर जमान, रिजवान और बाबर और शहीन से उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी विन करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपये 25 पैसे तक सस्ती हो गई। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता होकर फी लीटर 256 रुपये 13 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे की कमी। नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के दाम 4 रुपये कम कर दिए गए। 1 मार्च तक 263 रुपये 95 पैसे में फरोख्त होगा। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे कमी के साथ 171 रुपये 65 पैसे का फी लीटर हो गया। मीरान शाह में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन को खराज अकीदत पेश। कहा शहदा की कुर्बानी हमारी अफवाज की बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की जिंदा मिसाल है। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 15 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट हसन समेत पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। सदर आसिफ जरदारी ने शहीद लेफ्टिनेंट और जवानों को खराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI अरकान की शामत। बानी PTI ने गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जैन कुरैशी के सिवा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन का पैगाम पार्टी की सीनियर क़यादत को मिल गया। बानी चेयरमैन ने कहा जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन अरकान ने तरमीम की हिमायत की उन्हें भी पार्टी से निकाला जाए। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दिन जरका सहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम और जैन कुरैशी गायब रहे थे। PTI क़यादत ने जैन कुरैशी, रियाज फितियाना, मिकदाद अली खान और असलम घुमन को शोकॉस नोटिस जारी किए थे। मुल्क को बानी PTI की सियासत से पाक करना होगा। बानी चेयरमैन से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जर्मन शहर म्यूनिख में गुफ्तगू। कहा मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमट रहे हैं। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। नई हुकूमत आने के बाद से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक होने की ज़रूरत है। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना दोस्ताना और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की तसलसल का आगाज़ थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज से शुरू होने वाली अल आला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में शिरकत करेंगे।
चीनी सरमायाकारों के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। सिंध में ईवी गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन के वफ्द को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। कहा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फ्राहम करेगी। सिंध में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फ़रोग मिलेगा और मुलाजमत के हज़ारों मौके पैदा होंगे। सिंध हुकूमत 16 साला हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। 100 से जायद शहरी डंपर माफिया की नजर हो गए और हुकूमत खामोश है। पंजाब में 2 जानलेवा ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाम बहक हो गए। मुल्तान में ट्रक, कार, मोटरसाइकिल्स में खौफनाक तसादुम से 6 अफराद जान से गए। हादसे में जख्मी 8 अफराद तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। दूसरी तरफ लिया में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के दरमियान टक्कर से 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक कंक्रीट से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक के साथ टकरा कर उलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बैठे 4 अफराद दबकर जाम बहक। हादसा कोटअतू रोड पर पेश आया। जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक चौक मुंडा जिला मुजफ्फरगढ़ से है। पेशावर में 5 अफराद के कत्ल की होलनाक वारदात। मुलजमान ने थाना बुढ़पीर की हदूद में फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रात इलाका माशू खेल में पेश आया। मुलजमान और मकतूलीन आपस में चचाजाद भाई हैं। फायरिंग की वजह ज़ाती दुश्मनी है। थाना बुढ़पीर में 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में मौसम सर्द। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बडग्राम, शांगला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, चमन, पशीन और गिरदोनवाह में तेज़ हवाएं चलेंगी। कश्मीर में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद। मौसम का हाल बताने वालों ने गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई कर दी।